जय हिंद ऑफिसर्स। दिल्ली पुलिस के लिए भाई शौर्य बैच होने वाला है एकदम। 25 क्वेश्चन लिए थे हमने हिस्ट्री के, 25 इस सेशन में करेंगे। 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। 25 के 25 ये क्वेश्चन आपको एज ए टेस्ट लगाने हैं। 25 में से भाई अगर 20 आपका स्कोर रहा तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। हिस्ट्री के क्वेश्चंस होने वाले हैं, एकदम बिल्कुल सेफ जोन में हो। आपसे कोई भी आपकी पेपर में कोई फेल नहीं कर सकता आपको। हिस्ट्री सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। 25 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 26, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? यह थे बिंदुसार के। ओके, क्वेश्चन का लेवल विदाउट एनी किसी भी डाउट के नोट डाउन करते चलना, क्वेश्चन ना आए अगर। 25 में से 20 आपका टारगेट होना चाहिए। 20 से कम आ रहे हैं तो भाई कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचने की वाली बात है। 27, चाणक्य का अन्य नाम? सर जी विष्णुगुप्त, कौटिल्य। ओके। 28, महान सम्राट अशोक का वंश कौन सा था? किस वंश के थे? यह थे आपके मौर्य वंश के। भाई आंसर को तो साथ में लिखे हुए हैं बट डिस्प्ले पर कुछ लगा लीजिए पेपर वगैरह, लेकिन आपको क्वेश्चन देखना है, आंसर खुद से ट्राई करना है। 25 में से 20 आपका स्कोर आना ही चाहिए भाई। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ कि भाई सर जी हमने तो पढ़ा ही नहीं। अब तो भाई पेपर आ लिया आपका। विकल्पों में से कौन सा गलत है यह बताना है। ऑप्शन बी हो जाएगा बिंबिसार गुप्त। ओके, ये गलत है। 30, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? ऑप्शन सी श्रीगुप्त। ओके, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त। पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? यह माना जाता है आपको ऑप्शन सी करिकला। ओके, किसे माना जाता है? करिकला। गुप्त काल के दौरान किस चीनी यात्री भारत आया था? यह आया था फाहियान। ओके भाई, क्वेश्चंस बिल्कुल इजी हैं, कोई हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है। ओके। 33, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया? यह क्या था? पुलकेशिन द्वितीय ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था। किसने? पुलकेशिन द्वितीय। पल्लव वंश कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? पल्लव वंश के कौन से राजा जो संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? महेंद्र वर्मन। कौन से राजा? महेंद्र वर्मन, जो संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। चोल राजवंश के अंतिम शासक थे भाई राजेंद्र चोल तृतीय। चोल वंश जो था आपका के अंतिम शासक थे राजेंद्र चोल तृतीय। 36, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा किस वंश से जुड़े थे? कौन से राजा? राजा भोज। यह जुड़े थे परमार वंश से। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आया है आपकी डिस्प्ले पर। 37, कौन से चोल राजा मालदीव द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? यह पाई थी राजा राज ने। कौन क्या पाई थी? दरियाई विजय। 38, कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबद्ध नहीं है? कौन सा राजवंश? 25 क्वेश्चन इस हिस्ट्री की महा क्लास फर्स्ट के नाम से मिल जाएगा चैनल पर। इसके जस्ट बाद ये पार्ट है जो आप देख रहे हो। ऑप्शन बी पाल। ओके, किस राजवंश दक्षिण भारत से संबंध नहीं है? पाल जो आपका वंश है वह दक्षिण भारत से संबंध नहीं है। 39, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? यह क्या था? राजेंद्र चोल ने। ओके, अभी पीछे हमने क्वेश्चन किया है चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? यह था राजेंद्र चोल तृतीय। ओके, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार मार्क कर लेना। प्रारंभिक चेर वंश जो चेर डायनेस्टी थी के राजाओं ने किस राज्यों पर शासन किया? ये थे राज्य आपके तमिलनाडु और केरल। ओके, चोल डायनेस्टी के राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया? तमिलनाडु और केरल। 44 को तो ऑप्शन से ही आप एलिमिनेट कर सकते हो। तिरुकुरल, यह हो जाएगा तिरुवल्लुवर। ओके, ऑप्शन बी। पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत, यह थे आपके वराहमिहिर। ओके, इसके लेखक कौन थे? वराहमिहिर।
43 हो जाएगा, सुश्रुत को माना जाता है भारतीय शल्य चिकित्सा का जनक। क्या माना जाता है सुश्रुत को? भारतीय शल्य चिकित्सा का जनक। मैंने बताया था ना कल भाई 25 क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला अगर आप अच्छे तरीके से वीडियो को विदाउट स्किप किए देखते चलते हो। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? आयुर्वेद से संबंधित है। कौन सी? चरक संहिता। 45 प्राचीन भारतीय कानून दस्तावेज मनुस्मृति किसमें लिखा गया है? यह लिखा गया है संस्कृत में। नेक्स्ट प्रश्न, राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया है? यह है कश्मीर। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक ओके विष्णु शर्मा। 48 कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया? तिरुकुरल। ओके यह साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया। 49 बताना है आपको कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? ओके जल्दी बताइएगा। गणित विषय पर लिखी गई मध्य भारतीय युगीन। इस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे ज़्यादा। पंचदशमी पंच नहीं बेटा लीलावती है इसकी, ऑप्शन बी लीलावती। ओके नेक्स्ट है 50, इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ बताना था? ओके कौन सा भारतीय गणितज्ञ है? भरत बाना भवभूति भास्कर। ओके कल की वीडियो जो महा क्लास 3 होगी हिस्ट्री की 25 होंगे, उसमें पहले हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद 51 से स्टार्ट करेंगे। ओके तो 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। जैसा भी वीडियो लगाओ कमेंट बॉक्स में बताना जितना आपने स्कोर किया हो, 20, 18, 15। भाई 15 से अगर नीचे गया है स्कोर तो आपको इस बार जो परीक्षा होने वाली है नवंबर में दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की, बड़ी मेहनत करने वाली की ज़रूरत है। ओके 20 स्कोर आया तो आप सेफ जोन में हो। कोशिश ये करिएगा कि 25 आउट ऑफ 25 आए, 25 आउट ऑफ 25 आए। भाई सिलेक्शन उसे ही मिलेगा। ओके मेहनत करते रहिएगा। नेक्स्ट क्लास जल्दी क्लास वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।